वे तो इंतजार कर रहे हैं साहब कि किसी तरीके से सपा की सरकार आए और उसके बाद फिर नरसंहार शुरू हो। ये जितने भी गुंडे माफिया और जितने भी अराजक हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट हैं। करोड़ का मकान, 4 करोड़ का मकान खड़ा कर लिया है, उसका नक्शा नहीं पास करवाया है, जमीन हड़प के बनाया है, और अगर वो अपराधी है तो उसका मकान गिराया गया है। और सरकार तो ये लगभग 25-30 साल रहेगी, सरकार जाने वाली नहीं है। शरीफ मुसलमानों को परेशान करती थी, और शरीफ मुसलमान जब एप्लीकेशन लेके थाने जाता था तो ये लोग जो है दरोगा और इंस्पेक्टर से तड़ से प्रदेश लेवल के नेताओं से बात करा के और मामले को खत्म करा देते थे। भय आज की सरकार में नहीं है, पहले और सरकारों में भय था। झारम झार, आप झारम झार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और कमल निशान पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि जो भी मुस्लिम समाज का रुझान बना है, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त सरकार देने वाली यही पार्टी है। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल में आपका बहुत स्वागत है। इस समय हम प्रयागराज के हड़िया विधानसभा में मौजूद हैं और हम यहां पे आज बातचीत करेंगे अल्पसंख्यकों के, क्योंकि लगातार जब से अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और भारत में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आहत हैं और इसका 2024 में असर पड़ेगा। यही जानने के लिए हम आए हैं कि क्या अतीक अहमद को आइडियल मानने वाले लोग कितने हैं, उनके कार्रवाई से क्या भाजपा का वोट कटेगा क्या। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला प्रश्न यही है कि कह रहे हैं कि अतीक अहमद के कार्रवाई से भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है 24 में। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अतीक अहमद एक व्यक्ति है। अतीक अहमद अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज के चेहरे नहीं है। अतीक अहमद कोई अल्पसंख्यक समाज या अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज के वो आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल, हमारे चेहरे और हमारे प्रेरणा के स्रोत इतिहास में भी मौजूद हैं और वर्तमान में भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान हैं, और न जाने कितने आज केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र के नेता हैं, राज्य के नेता हैं, और साथ ही साथ कितने आईएएस और पीसीएस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, जो कि राष्ट्र की सेवा में जुटे हुए हैं निरंतर। साथ ही साथ न जाने कितने बड़े व्यापारी हैं जो कि टैक्स पेई हैं और राष्ट्र को भी मजबूत कर रहे हैं और अपना कारोबार चला करके कम से कम 40,000 लोगों को सर्विस दे के रखा है देश के अंदर, जैसे अजीम प्रेमजी साहब और भी तमाम बहुत सारे। तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो आइडियल और नेतृत्व की बात अगर करते हैं तो वो ये नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पीछे माफिया और गुंडे का ट्रैक लगा है। इसलिए ये हमारे चेहरे कैसे हो सकते हैं, किसी समुदाय, किसी समाज के चेहरे कैसे हो सकते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी लगातार इस बीच आवाज़ उठा रही है, कह रही है, राम गोपाल यादव का भी बयान आया, उसके पहले शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अगर अतीक अहमद अल्पसंख्यक समाज से ना होते, मुस्लिम ना होते, तो उनके ऊपर कार्रवाई ना होती। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। आप देखते होंगे गाजियाबाद से गाजीपुर, गोरखपुर तक आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जात और किसी भी धर्म का अगर गुंडा, माफिया, हिस्ट्री सीटर है तो उसके साथ एक ही तरीके से कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से अगर कहीं गाजियाबाद में हुई होगी तो वैसे ही गाजीपुर में भी हुई है। समाजवादी पार्टी क्यों संरक्षण देना चाह रही है? योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी उन्हीं के संरक्षण से वो इतना बड़ा माफिया बना। समाजवादी पार्टी की ही देन है। समाजवादी पार्टी के ही प्रोडक्ट हैं ये जितने भी गुंडे, माफिया और जितने भी अराजक हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप जाइए अतीत में, आप पूर्व में जाके देखिए तो समाजवादी पार्टी का जैसे उदय होता है उसी के साथ ही इन लोगों का उदय होता है। उससे पहले इतने माफिया थे क्या यहाँ उत्तर प्रदेश? ये तो रहनुमा है, मुसलमानों के हित में काम किए हैं। वो रहनुमा उन्होंने बनाया, उन्होंने इन्हें टिकट दिया, उन्होंने एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, और बना करके समाज का मुखौटा बनाया इन्होंने, और समाज को दबवा करके, समाज को गूंगा बहरा बनवा करके, और उसके बाद सरकार चलवाई। शरीफ मुसलमान एक पढ़ा लिखा तबका, वो दब करके उसने इनके साथ में समय गुजारा है दब करके। आप समझिए, इन लोगों ने शोषण किया है। इनके गुंडों ने जगह जगह, जैसे कि जिले स्तर पर अगर कोई माफिया है तो तहसील स्तर का जो माफिया है उनसे जुड़ा हुआ वो शोषण कर रहा है निरंतर। आप समझिए, हमारा प्रयागराज जैसे है तो प्रयागराज का अगर कोई माफिया है तो उसकी जड़ें हंडिया तक हैं। हंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है नमूना। यहाँ पर भी जगह जगह वारदातें हैं कि भाई देखिए, एक कानून गो को मार दिया किसी, आज की घटना है,
है। तो अब क्या कहा जाए, वो जब पकड़ा जाएगा तो किसी जात धर्म का होगा, उसे सजा मिलेगी, तो क्या उसके धर्म वाले, उसके समाज वाले क्या कहेंगे कि वो हमारा मुखौटा है? ऐसा नहीं है। तो हंडिया में भी और तमाम प्रयागराज के ज़िले, उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जहाँ जहाँ भी इनकी जड़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर सरकार, समाजवादी पार्टी क्यों संरक्षण देती है? अब वो समाजवादी पार्टी बता सकती है, लेकिन देखा यही गया है कि ज़्यादातर जो भी आज हिस्ट्री सीटर के रूप में हैं, वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। जब बुलडोजर चल रहा था तो मैं वहाँ मौजूद था, मैं कई मुसलमान भाइयों से वहाँ बातचीत कर रहा था, तो वो उनका यही कहना था कि जानबूझ के गिराया जा रहा है, ये योगी सरकार की तानाशाही है। योगी सरकार की तानाशाही नहीं है, योगी सरकार सबकी सरकार है और मुख्यमंत्री हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर जात हर धर्म के मुख्यमंत्री हैं और वो अकॉर्डिंग संविधान चला रहे हैं सरकार को। ऐसा नहीं है, अगर गुंडा है, माफिया है, अपराधी है, उसके पास कोई कमाने के स्रोत नहीं है, उसने कहीं शो नहीं किया है कि हमने कहाँ से कमाया, 1 करोड़ का मकान, 4 करोड़ का मकान खड़ा कर लिया है, उसका नक्शा नहीं पास करवाया है, ज़मीन हड़प के बनाया है, और अगर वो अपराधी है तो उसका मकान गिराया गया है, और अगर ऐसे ही गिरा दिया गया है, नंबर 1 ज़मीन है, नक्शा पास है, तो कोर्ट से आदेश लेके दोबारा बनवा लेना। ठीक है। एक और प्रश्न है कि जैसे मैं आम मुसलमानों से कुछ बात किया था इलाहाबाद के ही, तो उनका ये कहना था कि मुसलमानों पर अतीक अहमद काफ़ी अत्याचार किया, सबसे ज़्यादा कम ज़मीनें कब्जा वो मुसलमानों के। इस बात में आपको कुछ हकीकत दिखता है? बिल्कुल सही है, जो पीड़ित हैं वो कहते हैं सही है, और जो पीड़ित हैं वो कहते हैं, और इस तरीके से और भी माफिया हैं। अतीक अहमद तो जो हैं वो तो चर्चित हैं, उसके साथ साथ बहुत से पेंडिंग में ऐसे माफिया हैं और ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे उद्योगपति भी हैं जो कि माफियाओं को संरक्षण दे करके और अपने चेयरमैनी का इलेक्शन और विधायकी का इलेक्शन जीतते हैं। उनका भी नाम बहुत जल्दी आएगा ऊपर, और बहुत भी समाजवादी पार्टी का जी हाँ, आज भी संरक्षण है उनको, आज भी वो समाजवादी के ही हैं। हाँ, ऐसे उद्योगपति हैं जिनको कि गुंडों का संरक्षण, गुंडे उनसे संरक्षण प्राप्त करते हैं और उनसे फंडिंग होती है, करते हैं वो। और अभी आप देखिए नगर का चुनाव होने वाला है हंडिया में, और उसका नज़ारा दिखना शुरू हो गया है। ठीक है। हाँ। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये लेते हैं कि मैं बहुत लोगों से बातचीत किया, लोग कह रहे हैं कि खौफ है, आज भी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, और आप गुंडों के खिलाफ इस तरह से लगातार बोल रहे हैं, संरक्षण है कुछ? मैं समाज के लिए बोल रहा हूँ, मैं समाज की आवाज़ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपना नहीं हूँ, मैं जो हूँ समाज का हूँ, समाज के लिए जीता हूँ, समाज के लिए मरता हूँ, राष्ट्र के लिए जीता हूँ, राष्ट्र के लिए मरता हूँ, राष्ट्रीय धर्म को मानने वाला हूँ। मैं पहले, सबसे पहले एक राष्ट्र धर्म को मानता हूँ, उसके बाद जिस धर्म में पैदा हुआ उसको मानता हूँ, और मैं बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा, और मैं समाज की सुरक्षा के लिए बोलता हूँ, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बोलता हूँ, और मेरी सुरक्षा है कि नहीं वो राष्ट्र जाने, समाज जाने, आप चौथे स्तंभ में आप जानिए। ठीक है। 2024 में मुसलमानों का रुझान क्या आपको दिख रहा है मोदी सरकार के पक्ष में? झारम झार, आप झारम झार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, और कमल निशान पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि जो भी मुस्लिम समाज का रुझान बना है, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त सरकार देने वाली यही पार्टी है और सरकार है, और उसके साथ साथ जो गल्ला और कॉलोनी और जो बेसिकली जो हेल्प है पब्लिक की, जो योजनाएं हैं, उससे पब्लिक खुश होकर के और सराहते हुए, आभार व्यक्त करते हुए 2024 में वोट करेगी, फुल मेजोरिटी की सरकार। गुंडागर्दी भी मुद्दा रहेगा? गुंडागर्दी बिल्कुल मुद्दा रहेगा। गुंडागर्दी समाप्त कहाँ हो रही जगह, ये तो वक्त काट रहे हैं कि जल्दी वक्त कटे, बाकी सरकार आए, हम करें गुंडागर्दी। अभी इनका क्या है, अभी तो ये इंतजार कर रहे हैं साहब कि किसी तरीके से सपा की सरकार आए और उसके बाद फिर नरसंहार शुरू हो। लिस्ट बन गई है। हाँ, नरसंहार भाजपा के या जो भी समाज सेवी लोग हैं और जो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, उनका नरसंहार शुरू करने की कम्मन इनका अभी बना हुआ है। सरकार आ जाएगी तो नरसंहार होने लगेगा। हाँ, बिल्कुल। अरे इनका बिल्कुल रूप दिख रहा है, आज भी ये पेंडिंग में आज भी मैंने तो बताया ना, कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो कि कई लोगों को राडार पे लेके बैठे हुए हैं, और उन लोगों ने काफी यहाँ पर गुंडों को भी संरक्षण दे रखा है। वक्त आने पे उनका मैं खुलासा भी करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि लगातार अल्पसंख्यकों पे कार्रवाई होती थी, उनके ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का पूरा सपोर्ट उन्हें था, तो क्या मुसलमानों पर भी समाजवादी पार्टी के समय अत्याचार होता था और कोई सुनवाई नहीं होती थी? देखिए, मुस्लिम समाज उस वक्त
भी बड़ा पीड़ित था उस वक्त, इस वक्त तो नहीं पीड़ित है। उस वक्त पीड़ित ये था कि यही गुंडे बदमाश और इनकी जो जड़ें थीं वो शरीफ मुसलमानों को परेशान करती थीं। और शरीफ मुसलमान जब एप्लीकेशन लेकर थाने जाता था तो ये लोग जो है दरोगा और इंस्पेक्टर से तड़ से प्रदेश लेवल के नेताओं से बात करा के और मामले को ख़त्म करा देते थे। अब वो बेचारा मजबूर चला आता था लाचार होकर के, उसे न्याय नहीं मिलता था। कोर्ट जाता था तो गवाहों को धमका दिया जाता था, गवाही नहीं दे पाते थे। आप तो खुद भी जानते होंगे, बाकी समाज खड़ा है, खुद ही जान रहा है, बहुत सारी बातें हैं और धीरे धीरे सब निकल के सामने आ रही है और भी अभी आएगी। अभी तो जिला स्तर चल रहा है, अब तो तहसील स्तर शुरू होगा, नगर स्तर शुरू होगा। जो कि नंबर 2 के वो हैं, उद्योगपति हैं, अपनी संपत्तियों को गलत ढंग से अर्जित करके हैं और उसके बाद माफियाओं को संरक्षण दे करके नगर का चुनाव जीतते हैं, विधायकी लड़ते हैं, ऐसे लोग भी जेल जाएंगे। सरकार है, जांच कराए, सीबीआई लगाए, जांच कराए, दोषी हैं तो जरूर भेजे। ठीक है, अन्य कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? नजीबुल्ला खां। जब से भाजपा की सरकार आई है कुछ मिला उला है नगर में? नगर में तो मिला है मगर हम सरकारी सर्विस में थे इसलिए हमको तो नहीं मिला। मगर ये है कि हम लोग सुरक्षित हैं, गल्ला मिल रहा है, कॉलोनी मिल रहा है उन लोगों को। पहले के सरकारों में सुरक्षित नहीं महसूस करते थे? पहले के सरकारों में तो जो है आने जाने में भी दिक्कत होती थी, ट्रेन में भी वैसे भी। अब ये समझ लीजिए कि अभी होली में हम लोग झूसी गए थे, इतना सुकून था कि लोग जो है कीचड़ उचड़ खेल रहे हैं मगर किसी के ऊपर न ज़बरदस्ती न कोई न। पहले तो जो है पकड़ करके वही लोग करा देते थे मगर नाम होता था कि हिंदू भाई कराए हैं। हाँ, तो पहले किस तरह का माहौल होता था? अगर आप कह रहे हैं कि अब शांति व्यवस्था है तो पहले किस तरह का माहौल था? अब पहले माहौल ये है कि पहले मारपीट जो है पकड़ के खींच लेना, मारना पीटना, अब वो चीज़ नहीं है। गुंडागर्दी पे कितनी लगाम लगी आपके हिसाब से? गुंडागर्दी पे तो बहुत लगाम लगी क्योंकि सुरक्षित से हम लोग ड्यूटी आते जाते थे। हाँ, और उसके बाद 2018 में रिटायर भी हो गए। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि आपके अब्बास साहब कह रहे हैं कि झारम झार वोट मिलेगा 24 में। इंशाल्लाह मिलेगी क्योंकि भाजपा के ज़माने से हम लोग बहुत सुकून में हैं। हाँ, आदमी को सुकून और शांति चाहिए। बस शांति और सुकून चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम हो जाएगा? मुनीर अहमद। अच्छा मुनीर जी, हम लोगों से ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि जैसे 2024 का इलेक्शन है, मोदी जी का चुनाव है और जिस तरीके से गुंडा माफिया फिर से पनप रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको 24 का? माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है। 2024 में फिर सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, काम बढ़िया कर रही है, गरीब और कमज़ोर तबका के लोगों की सरकार हेल्प कर रही है। भाई गरीबों को आवास मिल रहा है और गल्ला मिल रहा है महीने में 2 बार। लोग हमसे ये कह रहे थे कि जो भाजपा के समर्थन में बोल रहे हैं ना, उनकी लिस्ट बन रही है, दिक्कत पैदा हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग बनाते होंगे मगर हम लोग के सामने कोई नहीं बोलता। अब जब बनाते होंगे बनाते रहें। और सरकार तो ये लगभग 25-30 साल रहेगी, सरकार जाने वाली नहीं है। भाई देखिए, जनता की सेवा कर रही है सरकार, जनता के हित में काम कर रही है, तो जनता छोड़ेगी क्यों? भय के कारण मान लीजिए धमकी दी गई, भय दिया गया तो। भय आज की सरकार में नहीं है, पहले और सरकारों में भय था। धमकियां तो अभी भी मिल हाँ, रही हैं, मगर धमकियां तो अभी भी मिल रही हैं। और ये जो आपने कहा कि लिस्ट, बिल्कुल लिस्ट उनके पास तो बिल्कुल लिस्ट बनी रखी है और धमकियां तो बिल्कुल मिल रही हैं। जगह जगह हम लोगों के कार्यकर्ताओं को, हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं को, हमारे सपोर्टरों को, समर्थकों को कहीं ना कहीं आग झूरा जा रहा है, कहीं उनको धमकी दिया जा रहा है, कहीं उनको कहीं फंसाने का काम किया जा रहा है। गलत ढंग से उनको कहीं ना कहीं आरोपी साबित करने की साजिश चल रही है। तो ये सब काम तो चल रहा है और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 साल, 7 साल, 4 साल, 8 साल के बाद अगर सपा की सरकार आ जाती है तो जो सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनका तो नरसंहार ये करेंगे। सही कह रहे हैं। मुस्लिम समाज भरपूर भाजपा की वोट कर रहा है और करेगा। ठीक है, क्या 2017 से जब से योगी सरकार आई है क्या बदला है खासकर मुसलमानों को? बदलाव ये है कि देखिए, सुकून से बहन बेटी आ रही हैं, जा रही हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रहा और गरीब आदमी के कोई परेशान नहीं कर रहा है। ये सब फायदा है इस सरकार में। हाँ, सुकून से आदमी आ रहा है, जा रहा है, 2 बजे रात भी आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहा जाता था ज़मीनें कब्जा हो जाती थी, ऐसा कुछ था क्या माहौल? हाँ, पहले बहुत था, बहुत लोग कब्जा करते थे मगर आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ रहा है इस सरकार की वजह से। हमारी भी ज़मीन कब्जा हो गई है। क्या माहौल था, क्या मतलब बताइए कैसे क्या हुआ था, कब की बात है?
अरे ये समझ लीजिए कि सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी। अच्छा, हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं हुई कहाँ सुनवाई हुई, कुछ नहीं सुनवाई हुई। और अब भाजपा की सरकार आई है अब तो भाई जो अगर कोई कब होता है तो जरा से भी अगर कोई थाने और तहसील चले जाए तो तुरंत सुनवाई होती तो है। क्या उस समय आप थाने तहसील नहीं गए थे जब गए थे सपा भाई, कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्या बोला गया? कुछ सुनवाई नहीं किया, कहीं जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये करिए, वो करिए, कोई सुनवाई नहीं किया। हाँ, दबंगई है ना भाई, दबंगई जब है और बड़े बड़े नेताओं से उनका संबंध है तो कैसे हमारी बात सुनी जाएगी। और आज सुनी गई जमीन आपको मिल गई आपकी? अरे कहाँ मिल गई भाई, सब खत्म हो गया कि। अच्छा, हाँ, लेकिन अब उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब ये सरकार में नहीं होगा। अच्छा, अब ये सरकार में नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ये हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक लोग थे जिनसे हम वार्तालाप किए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।